खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि अबू धाबी में 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन समारोह रखा गया है। मंदिर का इफ्तिताह हुआ और इफ्तिताह के बाद लग ऐसा रहा है जैसे हम मजीद मॉडर्नाइज हो रहे हैं। मोदी साहब यूएई में घुस गए, सऊदी अरेबिया में घुस गए, वहाँ से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड ले लिया, नेशनल अवार्ड ले लिया। वहाँ पे वो उनको जब भी आप जाते हैं तो देखने के वहाँ पे उन्होंने अपना सबसे बड़ा मंदिर बना लिया। हिंदुस्तान आगे गया, उन्होंने वो स्पेस जो मुस्लिम ममालिक में किसी वक्त हमारे पास थी वो स्पेस और हमारा सिक्का चलता था, हमारी बात सुनी जाती थी, आज वो चीज नहीं है। बड़ा इंप्रेस है इस कल्चर से जी, बहुत आसानी से उसको बड़ा, हमारे यहाँ भी बड़ा रंगीन, होली देखो उनकी, दिवाली देखो उनकी। नेक्स्ट मंथ जो है राम मंदिर की भी इनॉग्रेशन है 22 जनवरी को, और उसके बाद फरवरी में यूएई में भी जो है इसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इसका क्या गेस्चर पूरे वर्ल्ड को जाता है। हमने अपने पुरखों से ये जमीन इनहेरिट की है, ये हिंदुओं की जमीन है। इसको यदि सुनने में किसी को बुरा लगता है और मिर्ची लगता है तो ये उनकी समस्या है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना कहें, बर्रे सगीर कह लें, साउथ एशियन कह लें, ये कह लें, वो कह लें, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना कहें, ये उन लोगों की समस्या है। वो इंडिया को देखना ही नहीं चाहते, उनको इंडिया से, हिंदुत्व से नफरत है रिवाहा जी, नफरत। तो अब उनको कहने दें। देखिए, वक्त से आप नहीं लड़ सकते और आइडिया से आप नहीं लड़ सकते। आप मेरा गर्दन तो ये काट देंगे, ये आपको पता है, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है, ये वाला इलाका शाहरग कहलाता है, आपको तो पता ही होगा। तो आप शाहरग तो जब चाहेंगे धक से उड़ा देंगे हम लोग की, लेकिन आइडिया से आप नहीं लड़ पाएंगे। आप समझ रही हैं? यू कैनॉट डिफीट एन आइडिया, यू कैनॉट डिफीट द टाइम। और ये भारत की सेंचुरी है। 700 साल हमने सहे हैं, जब हमें मारा गया, काटा गया, हमारे जीवन हिंदू होने की वजह से हमसे झूठ बोला गया, हमारी किताबों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और आज वो लोग उसको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते। हमने वहां मंदिर बनाया जहां लोग सोच नहीं सकते थे, और प्यार से बनाया, कोई हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने नहीं अरबों की धरती पे जाकर के उनके कनपटी पे बंदूक रख के कहा कि हमें मंदिर बनाने दो। हमने नहीं कहा कि अरबी जो है वो खराब लोग हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। होता भी है तो हम चुप रहते हैं। समय मंदिर का है, आइडिया मंदिरों का है, वो आएगा। लेकिन मंदिर के आइडिया का खास बात यह है कि मंदिर के आने से मस्जिदों को, चर्चों को, गुरुद्वारों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी रहेंगे। अगर पूरी दुनिया में भाईचारे का संदेश कोई दे सकता है, विश्व बंधुत्व की बात कोई कर सकता है, तो वह है वैदिक लाइफस्टाइल। तो मोदी जी, और मोदी जी तो है ही है, मतलब पुरुषार्थ है उनका, वो एक, मैं तो उनको अवतरित पुरुष मानता हूँ। उन्होंने जितनी कामयाबियां अचीव की हैं, मैं तो अपने जीवन काल में, ये रोहित दादा भी इसको समर्थन देंगे मुझको, कि हमने तो, मैं भी सोचा ही नहीं था अपने जीवन काल में कि हम अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। मेरे लिए तो असंभव सी बात थी। आर्टिकल 370 हट जाएगा, ये सोचना, आप समझ रही हैं, ये वैसे ही सोचना है कि मैं यूट्यूब से $20,000 महीना कमा लूं, बट हुआ वो चीजें। सो kudos to Modi ji, his leadership, his statesmanship, and kudos to the idea of India, which is flourishing. दुनिया कितना भी कह ले हिंदू राष्ट्र और ये राष्ट्र और वो राष्ट्र, जिसका समय है वो होके रहेगा। यथो धर्मः तथो जयः। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दे गया। क्या समझते हो, आपके ये अच्छा किया या गलत किया? ठीक है, नहीं बनने दिए, और नहीं बनने देना चाहिए, नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है। क्या नुकसान? मानों का नुकसान होता है। एक काफिर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, सलाम को नुकसान होता है। काफिर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फ़र्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफिर जिएगा अपने तरीके से। और काफिर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफिर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब मौलाना साहब हैं, आप क्या करते हैं? कोई इस्लामी दीनी तालीम है? खिदमत करते हैं। किस चीज़ की? कौम और मुल्क की। कौम और मुल्क की खिदमत, क्या, किस हिसाब से? जैसे कोई कराना चाहे। नहीं, आप कुछ बताएं ना, अपने थोड़ा तारुफ करवाएं ताकि वाली चीज़ें होती है, कुछ नहीं बताएं। अच्छा, मतलब कि पुलिस महकमे से हैं या फिर कोई किसी, ठीक हो गया, किसी और? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया सर। पूरी दुनिया में
मुसलमानों का नाम है। कफ़ार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें, ठीक है। अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर, ठीक है। इमरान खान हुकूमत है, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है, होल्ड होता है। जब मुसलमानों को आप दबा के रखेंगे तो क्या होगा? सर हर चीज़ का हल जहाद नहीं है, हर चीज़ का हल जहाद आजकल के आज एक और जैसे कश्मीर का जो टॉपिक था, मसला था, जब वहाँ से इमरान खान साहब आए हैं तो उनको इधर पता चल गया, मोदी ने बोल दिया कि ये अब कश्मीर में कोई भी हिंदू प्रॉपर्टी ले सकता है, कश्मीर हमारा हिस्सा बन गया, ये वो। उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उस पर अलर्ट होना चाहिए था। या हम वो कबूतर की तरह हमने आंखें बंद कर ली। जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो वो बिल्ली ने तो पकड़ना ही पकड़ना है ना। हिंदू को किसी हिंदू ने कभी ये तो नहीं कहा कि इंडिया में कितनी ज़्यादा मस्जिदें हैं? सर आपको पता है? एक बात बताऊं आपको, जी। हम खुद रिव्यू बना रहे हैं, वो बनाते हैं बनाएं। 1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा, रोज़ा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफिर की चाल हो गई। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज़। मुसलमान किसने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। मुसलमान इज़ पावरफुल, ठीक है। किस बात से सर? किस बात से? अगर ईमान हो ना तो सब कुछ हो ना। मुसलमान का मतलब है ईमान वाला होना। अगर ईमान है, कायम है आपका, तो आप पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं, ठीक है। सर देखिए कि ईमान मजबूत होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप सारी अक़लियतों को उनका बराबर पूरा हक दो कि भाई आपका अपना मुल्क है, आप जैसे मर्जी जीना चाहो तो आप जी सकते हो। क्या अक़लियतों का क्या यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे ईमान पर कोई असर पड़ता या पड़ता है जी? किस चीज़ से फर्क पड़ता है? कुफ़ार है, कुफ़ार के कई ऐसे मुल्क हैं जिधर अजान देना लाओ नहीं है, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि इधर मंदिर बनने से अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क होगा? क्या फ़र्क होगा? जब से तलवार छोड़ी तो हम काफिर हैवी हो गए आप लोगों पर। मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहला ग्रांड हिंदू मंदिर खुलने जा रहा है। इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन अगले साल 14 फरवरी को होगा। इस हिंदू मंदिर का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मंदिर की ओर से एक डेलीगेशन गुरुवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचा था। बाप स्वामीनारायण संस्था की ओर से पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी, पूज्य बम बिहारी स्वामी जी की ओर से पीएम मोदी को मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था और इस आमंत्रण को पीएम मोदी स्वीकार कर लिया। अबू धाबी के हिंदू मंदिर का डेलीगेशन पीएम मोदी से लगभग 1 घंटा अनौपचारिक मुलाकात की। इस दौरान वैश्विक सौहार्द के लिए हिंदू मंदिर के इम्पोर्टेंस और वैश्विक मंच पर भारत के स्पिरिचुअल लीडरशिप को लेकर मोदी के विजन पर चर्चा भी हुई। बता दें कि ये अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है जो 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। इस मंदिर को बेहद अत्याधुनिक शैली में तैयार किया गया है। प्राचीन कला और आधुनिक आर्किटेक्चर के मेल से बने इस मंदिर की नक्काशी बेजोड़ है। इससे पहले पीएम मोदी अयोध्या में तैयार राम मंदिर की उद्घाटन 22 जनवरी 2024 में करने वाले हैं।